हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो वैकेंसी आ गई है। और इसके लिए टोटली आपको यहाँ पर 2200 पद देखने को मिल रहे हैं। माना पद बहुत कम है, लेकिन जिसका सपना फर्स्ट ग्रेड बनने का है, जिसको स्कूल लेक्चरर बनना है, उसके लिए इतना ही काफी है कि वैकेंसी आई है। वो अपनी जी जान से मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेगा। उसके लिए ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती है कि वैकेंसी कितनी आई है। तो अगर आपका भी सपना फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने का है तो प्लीज तैयारी के लिए जुट जाइए। अपनी एक एक मिनट, अपने एक एक घंटे को कीमती मानते हुए तैयारी कीजिए। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। अब हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से तैयारी करें और कब तक एग्जाम हो जाएगी और उस तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और रिवीजन प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आज हम यहाँ पर पूरी स्ट्रेटजी को समझने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला काम हम करते हैं सिलेबस को निकलवाना। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सिलेबस निकलवा रखा होगा और उसकी एनालिसिस भी कर रखी होगी। लेकिन जो अभी सोच रहे हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, वो बच्चे भी सिलेबस निकलवा लें। तो अगर आप सिलेबस को निकलवा लेते हैं तो पहले इसकी क्या करनी है, एनालिसिस। एनालिसिस जब आप करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको 2 पेपर देने होंगे, उनके लिए एक विस्तृत सिलेबस वहां दिया गया है। आप उसे मिनिमम 2 या 3 दिन देते हुए एक बार सिलेबस को बारीकी से समझिए, क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो उस सिलेबस के बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, और अगर जाता भी है तो वो क्वेश्चन वहां से डिलीट करने ही पड़ते हैं। तो आपको ओनली फॉर सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स की ही तैयारी करनी होती है। तो सिलेबस क्या है, बेहद जरूरी, इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट काम आपको यहाँ करना चाहिए कि जो आपके पुराने PYQs हैं वो आपको एक बार पलट के देखने होंगे, या उनकी एक रीडिंग मात्र लगा लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा फर्स्ट पेपर आता है, कैसा सेकंड पेपर आता है। आप जो भी टॉपिक उन क्वेश्चन पेपर्स में से पढ़ो ना, उसे रफली लिखते जाओ, ठीक है। इससे एनालिसिस से आपको ये फायदा होगा कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कि मैं अधिक ध्यान यानी कि अपना 70% फोकस किस पे करूं, उन क्वेश्चंस पे करूं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को अधिक महत्व दूं। और इसके बाद अपना 30% फोकस किस पे करूं, उन पर जिन पर बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, स्मार्ट स्टडी। तो पहला काम क्या करना है, सिलेबस की एनालिसिस। फिर क्या करेंगे, PYQs और PYQ की पूरी एनालिसिस। ये 2 काम अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला पायदान यानी 2 दिन इसमें खर्च हो जाएंगे आपके, तो पहले आप ये कार्य कीजिए। माना माहौल त्योहारों का है, अभी आप उसमें व्यस्त हैं, लेकिन इस बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वो वक्त है जो आपकी आने वाली दिवाली को बहुत शानदार बना देगा। तो लग जाइए अपने लक्ष्य की ओर। अब देखते हैं इससे आगे की प्रोसेस। आपने सिलेबस में ये देखा कि आपको 2 पेपर देने हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको 75 क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो 150 नंबर के होंगे, और यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो 300 नंबर के होंगे। टोटली आपको 450 का पेपर देना होता है। तो 450 नंबर में से आपको नंबर देने हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं 200 ले आता हूँ मेरा काम हो जाएगा, या फिर मैं 250 ले आता हूँ मेरा काम हो जाएगा। मैं आपसे ये कहती हूँ कि अपनी सोच को क्या करें, बड़ा रखें, कि मिनिमम मैं 350 नंबर लाऊंगा 450 में से। जितनी सोच बड़ी होगी उतना ही ज्यादा आप अपने टारगेट की ओर बढ़ेंगे। तो अपनी सोच को बड़ा रखें और हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए तैयारी करें। अब अगर हम देखें फर्स्ट पेपर जो कि हमारा GK GS का होता है,
उस पेपर में हमें 75 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो किस प्रकार से हम तैयारी करें कि वहां पर हम अच्छा स्कोर कर सकें। और जो हमारे पास दूसरा पेपर है वो क्या है, सब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट तो आप सभी बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हैं, और जिनका नहीं है उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि एमए आपने किया था, सब्जेक्ट पढ़ा था, बीए बीएससी वगैरह जो आपने किया था उसमें भी सब्जेक्ट पढ़ा था। तो हम इसको भी अलग से चर्चा करेंगे, और हमारे फर्स्ट पेपर पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि तैयारी को किस प्रकार से दिशा दी जाए। तो फर्स्ट पेपर में आपको यहाँ पर कई सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एजुकेशनल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स। देखने में बहुत सारे सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, किसी को कोई सब्जेक्ट आता भी है और किसी को कोई सब्जेक्ट आता भी नहीं है। जैसे मैथ ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है, इंग्लिश बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो कौन से भाग पर अधिक महत्व दिया जाए ताकि हम एग्जाम को क्लियर कर सके। आप हिस्ट्री को महत्व दें, हिस्ट्री का यहाँ वेटेज बहुत ज्यादा है, और एजुकेशन मैनेजमेंट को भी आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये दोनों ही आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। इसके बाद आप ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ सकते हैं, और हिंदी जो आपको बहुत अच्छे से आता भी है, इससे आप समय दे। थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर को महत्व दे सकते हैं। इंग्लिश और मैथ आपकी चॉइस है कि आप पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते। जो साइकोलॉजी पहले सेकंड पेपर में हुआ करता था, इसे अब फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग अब किस प्रकार से सिलेबस में मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से इनके मार्क्स डिवाइड किए जाएंगे, कैसा पेपर पैटर्न आएगा, वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल टॉपिक जो यहाँ थे वही इसमें यहाँ रहने वाले हैं, बस पढ़ना इसको यहाँ से यहाँ पर है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आप इसे पढ़ना स्टार्ट करें। हिस्ट्री और एजुकेशन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इन्हें अधिक महत्व देते हुए तैयार करें। सेकंड पेपर में आपको ओनली फॉर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। कितनी यूनिट आ रही है वो आप देख लें। 12th का है पूरा सिलेबस, पूरा ही बीए बीएससी का है, वो आपको पढ़ना है, और एमए एमकॉम एमएससी वगैरह का भी सिलेबस यहाँ पर रहेगा, यानी तीनों पार्ट से सिलेबस यहाँ डाला गया है। पहले आप 12th को बहुत अच्छे से तैयार करें, एक एक यूनिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब जा करके ये आपके कोर्स को कंप्लीट करेगी। इसी प्रकार आप बीए का पढ़ें, इसी प्रकार आप एमए का पढ़ें। तो जैसे जैसे आप यूनिट पढ़ते जाएंगे आपके लिए बर्डन कम होता जाएगा, लेकिन पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं बाद में पढ़ने, आपको पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है। एक एक टॉपिक पढ़ोगे तब जाकर के ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं, उन्हें कर लीजिए और रिवीजन को भी स्टार्ट कर दीजिए। और जो नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार से सिलेबस रहेगा, पहले किसे प्रायोरिटी देते हुए पढ़ें और कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आपके जो एग्जाम है वो मई तक तो कहीं नहीं होने वाली, तो 6 महीने तो फिक्स है, और 6 महीने में आप ये डिसाइड करके चलें कि मैं अपना सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट करूंगा। जब अपने आप को आप बाउंड करेंगे कि हाँ मुझे 4 महीने में करना ही है, तो आपको एक डेडलाइन दिखाई देगी, और उस डेडलाइन पर आप चाहेंगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब बचे हुए 2 महीने आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अगर मई के बाद भी एग्जाम होती है तो। और वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई और अगस्त के बाद ही एग्जाम देखने को मिलेगी, लेकिन हम मान के चलें एक बार कि मई के बाद एग्जाम कभी भी हो सकती है। तो टोटली 6 महीने हैं, और इन 6 महीनों में से 4 महीने हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, और 2 महीने में मात्र हम रिवाइज और प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही रिवीजन करना भी जरूरी है, और जितना रिवीजन करना जरूरी है उतनी ही प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो आप तीनों को बराबर लेके चलें, तीनों को अच्छे से तैयार करें, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 6 महीने में मैं अपना सिलेबस कर
अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 6 महीने में मैं अपना सिलेबस क्लियर कर लूँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिलेबस को क्लियर भी करना होता है, सिलेबस कंप्लीट करना होता है। उसके बाद उसे रिवाइज़ करते हुए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कोई भी चीज़ मजबूत नहीं होती है। तो ये वो कार्य हैं जो आपको तैयारी के दौरान करने हैं। मैंने आज आपको ये बता दिया है कि आप तैयारी करो तो पहले सिलेबस लाओ, सिलेबस की एनालिसिस करो, पीवाईक्यू की एनालिसिस करो और टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहले हिस्ट्री और एजुकेशन मैनेजमेंट को पढ़ो ताकि एक बड़ा स्कोर आप बहुत पहले तैयार कर लो। फिर उसके बाद आपको किसमें इंटरेस्ट है वो टॉपिक स्टार्ट करना। सब्जेक्ट को साथ लेते हुए चलो। हमारा नेक्स्ट वीडियो ये आएगा कि कैसे आप दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं और दोनों को बहुत अच्छे से इक्वल टाइम देते हुए अपना सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर पढ़ सकते हो। तो कल के वीडियो में आप बने रहें। ये वीडियोस आपको आपकी तैयारी में बहुत मदद करने वाले हैं। आपको अगर साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जो क्लासेस मैंने डाल रखी हैं आप उन्हें देख, आपको और अगर पढ़ना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, पढ़ाई ही आपका भविष्य चेंज कर सकती है, तो प्लीज मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। समय ये फिर से नहीं मिलता है, इस मौके को मत गवाइए।